रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में DSR है। मुझे बताओ जरा सा DSR क्या होगा? R स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, यही कहते हैं हम, यही कहते हैं। ये कंठस्थ कर लो, कंठस्थ कर लो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें फ्लक्स के इक्वेशन निकालना। क्यों? देखो, क्योंकि हमारे पास पता है कि फोर्स अपॉन क्यू जो होता है वो हमारा E होता है। ठीक है, तो हमें E का एक बेसिक फॉर्मूला अगर हमें निकालना हो फ्लक्स के हेल्प से, E डॉट A के हेल्प से, तो हम कैसे निकालेंगे? E डॉट ds करेंगे, E डॉट da करेंगे, ds कर लो, da कर लो क्लोज सरफेस एरिया के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? E डॉट ds का क्या है? ये है पूरा r स्क्वायर साइन थीटा d r d थीटा। ठीक है, एक सेकेंड, r की डायरेक्शन है, ये चीज तो वॉल्यूम आ जाएगी ना। अगर तीनों आ जाए, डी आर डी थीटा डी फाई आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम का हो जाएगा ना। तो ये डायरेक्शन r की आएगी, तो r स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आएगा। ठीक है, डी थीटा डी फाई आएगा। तो हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो e को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा को, r स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, थीटा कहाँ से कहाँ आ जाएगा? 0 से लेके पाई तक जाएगा, और डी थीटा इसके साथ, और 0 से 2 पाई तक डी फाई जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस आएगा ना, इसका साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा 0 से पाई तक, और ये अपना 2 पाई ही रहेगा। यहाँ पे ई आर स्क्वायर आ जाएगा। बताओ इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 पाई आएगा कि नहीं? बताओ, टोटल 4 पाई आ जाएगा। तो ये चीज क्या आ जाएगी? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? क्या आएगा ये बताओ मुझे? ई आएगा। क्लियर? तो ये हम अब इसका मतलब क्या है कि रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये क्या है, तुम्हारा आर की डायरेक्शन है, इसका मतलब रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स ऐसे। अगर ये मुझे बताने का बस यही औचित्य था कि अगर, क्योंकि चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है तो हम उसको जो गॉसियन सरफेस है, सारी चीजें एक साथ ही कनेक्टेड होती है, बस उसको एक बार सोचो। क्या है ये? एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है मानो। तो जब हम इसका सराउंडिंग देखेंगे तो हम गॉसियन सरफेस क्रिएट कर सकते हैं ना, करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस होगा, इसका गॉसियन सरफेस होगा। जब गॉसियन सरफेस है तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण डेवलप होगी वो क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी, और जो सरफेस ये क्रिएट करेगा इसके फील्ड लाइंस के थ्रू वो क्या होगा? एक स्फीयर होगा। तो ऑटोमेटिकली हम गॉसियन सरफेस भी स्फीयर लेते हैं, और ये जो स्फेरिकल क्या होगा? शेप का होगा। तो रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियस के अलोंग आउटवर्ड्स होंगे इसके फील्ड लाइंस होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का मतलब ही यही था, हमें दिखाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स की डायरेक्शन में होंगे। क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, फ्लक्स भी हम लोग कल लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, क्या होता है क्वांटिटी फ्लक्स का, मतलब क्या होता है, फ्लक्स का रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन की, ई जो है वो हमारा 3/5, 4/5 और 2/3 है। 2/3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ई नॉट। ठीक है, ये आई की डायरेक्शन, ये जे की डायरेक्शन और ये के की डायरेक्शन। ठीक, ये हमारा किसी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड
एट एनी रीजन, ठीक है, किसी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दी हुई है। तो उसने बोला है कि ई नॉट जो है वो है 2 × 10⁻3। अच्छा, अब मुझे बताओ ई का जो होगा वो वोल्ट पर मीटर होगा ना, वो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल अपॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वही वर्क डन हम निकाल रहे हैं। सो ये हो गया। अब उसने क्या बोला है कि मान यहाँ पर फ्लक्स बोलो, ठीक है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया दिस पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। मतलब क्या कि फाइंड द फ्लक्स through the rectangular plane, through the rectangular plane। प्लेन कैसे बना है, y और z के एक्सिस के पैरेलल है, जो y z एक्सिस के पैरेलल जो है उसका, जिसकी एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 0.2 मीटर। अब इस सिचुएशन को इमेजिन कैसे करेंगे हम, इस सिचुएशन को इमेजिन कैसे करेंगे, वाई जेड प्लेन मतलब y और z प्लेन, ऐसी वाली प्लेन, यानी कि जो ऐसी वाली प्लेन बनती है, ये होगी वाई जेड प्लेन, ठीक है, वाई जेड प्लेन। क्यों? क्योंकि जो हमारा 3 डायमेंशनल एक्सिस है, ये तो तुम्हारा x एक्सिस हो जाता है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, मतलब हम अपने सुविधा हिसाब से लेंगे। तो इस डायग्राम से हमें ये वाई जेड प्लेन मिली। इस वाई जेड प्लेन पर क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस जा रही है, ठीक है। तो फ्लक्स इसी एरिया से गुजरेगी, इसका एरिया क्या है 0.2 मीटर स्क्वायर। अब फ्लक्स बताओ, फ्लक्स मैंने E डॉट ए लिया है, फ्लक्स मैंने क्या लिया है, E डॉट ए। अब ये जो एरिया है वाई जेड प्लेन की बन रही है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर फ्लक्स क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे एरिया तो स्केलर क्वांटिटी। मुझे बताओ, ई तो तुम्हारा इतना बड़ा सा है, लेकिन मुझे वाई जेड प्लेन चाहिए, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, तो लाइन कौन सी पैरेलल जाएगी, एक्स वाली जाएगी, एक्स वाली जाएगी। इसका मतलब हमें सिर्फ इसकी यही क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/5 इंटू ई नॉट इंटू जो एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 3/5 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2। तो ये जो आंसर निकलेगा वो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, फ्लक्स का आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, फाइंड आउट करना है। हाँ, देख लो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये आ सकता है क्योंकि हमें कंफ्यूज करने के लिए पूरा का पूरा तीनों डायमेंशन में दिया हुआ है, ठीक है, पूरा तीनों डायमेंशन में दिया है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक्स डायमेंशन को। इसी में यदि परपेंडिकुलर पूछ ले ऐसे 2D में तो क्या बोला है, फिर से बोलो। अब ये तो ना बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर पैरेलल, इसने बोल दिया कि प्लेन वाई जेड है, कोई भी प्लेन बना दे, कोई भी प्लेन बना दे, एक्स वाई प्लेन बना दे, तो मैंने जेड को लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो तुम्हारा मेन यहाँ का जो फिजिक्स है, फिजिक्स क्या कहता है, ई डॉट ए, फ्लक्स क्या है, ई डॉट ए है। तो यहाँ पर तुम्हारी 90 डिग्री अगर होती है तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस तुम्हारा 0 हो जाएगा। इसलिए एरिया और इसमें तुम्हें रिलेशनशिप बनानी है। फ्लक्स हम नोटिस कब करेंगे, फ्लक्स हम तब तक नोटिस नहीं कर सकते जब तक कोई चीज उसको काटेगी नहीं, पैरेलल है तो ऐसे ऐसे निकल जाएगी ना, बिना उसको इन्फ्लुएंस किए। हमें तो इन्फ्लुएंस करेगा कोई चीज, किसी के पथ में रुकावट है, जैसे कि तुम लोग गूगलर मुलर वाला जो एक्सपेरिमेंट था, कभी किया था तुम लोगों ने, गूगलर मुलर एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर का, नहीं किया है ना, नहीं। देखो, जब न्यूक्लियर में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट पढ़ते ना, गूगलर मुलर इफेक्ट को, कि कितने रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स स्ट्राइक किए हैं, कैसे पोटेंशियल चेंज करता है वो। जैसे ही कोई पार्टिकल आएगी, कोई चार्ज पार्टिकल आएगी, तो वो पोटेंशियल चेंज करेगी, तभी तो होगा ना, कोई चीज कुछ करेगी तभी तो हम उसको गिन पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसको काट काट के जाएगी तभी तो हम उसके फ्लक्स को देख पाएंगे। अगर पैरेलल ही होगी तो वो काट ही नहीं रही है, निकल जा रही है ऐसे, इसलिए। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे। हो गया, आप देखो।
क्वेश्चन है कि मान लो कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि z डायरेक्शन में है, ठीक है, स्पेस में प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये आ सकता है जैसे कि देखो तुम्हारे पास इसने क्या दिया है, एक्सिस दे रखी है, ठीक है, तो एक हो जाएगा तुम्हारा 0, ये तुम्हारा 0 0 0 हो गया, ठीक। इसने इसको बोला है क्या, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स इसके इसके डायरेक्शंस के हैं। अब इसने क्या बोला है, एक बी है, एक ए है और एक है, ओके, ठीक है। चलो एक यहाँ पे ए है, एक यहाँ पे बी है और एक यहाँ पे सी है, ठीक, ओके। एक को चार्ज दिया है, इसको भी चार्ज दिया है, इसको भी चार्ज दिया है, इसको कितना चार्ज दिया है देखिए भाई, क्यू क्यू और माइनस क्यू, इसको दिया है क्यू चार्ज, इसको दिया है क्यू चार्ज, इसको दिया है माइनस क्यू चार्ज, ठीक। कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिए, ए 0 ए 0, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बताओ क्या होगा, वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब ये ए 0 ए बनेगा, नहीं जेड एक्सिस पर ही इसको लाई करवाया है ना, तो फिर ये इसका ए दिया है और इसके कोऑर्डिनेट सी पे ए क्या, अच्छा भाई 0 0 ए, ठीक है, इसको 0 0 ए कोऑर्डिनेट दिया है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो उसने बोला है कि सी चार्ज पर फोर्स कितना होगा, एफ सी कितना होगा, सी चार्ज पर फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन सी चार्ज क्या होगा बताओ, कैसे करेंगे हम इसको, देखो एक तो देखो, एक तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, और एक हम ऐसे करेंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों रिपल्सिव हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्लियर। तो ये वाला तो हम क्या क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ सी जो कि बी के कारण होगा, जो कि कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, और ये वाला जो सी पर होगा ए के कारण होगा, वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा, पहली बात। अब दोनों का हम टोटल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ, से इसका निकाल लेंगे वेक्टर का, और देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, देखो एक चीज हम जानते हैं, एफ जो होगा के टाइम्स q1 q2 अपॉन आर क्यूब, अगर मैं करूं तो यहाँ पे आर होगा, ठीक है, और यही अगर स्क्वायर कर देखेंगे, देखो जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट वाला, आज भी एक पार्ट करते हैं, जैसे कि देखो ई दिया हुआ है, ई क्या दिया हुआ है, ई हमारे पास ए आर की रेडियल डायरेक्शन में दिया हुआ है, प्लस बी साइन थीटा कॉस फाई फाई की डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसने क्या बोला है, क्वेश्चन है ये, इसने बोला है कि हमारे पास ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, हमें निकालना है टोटल चार्ज कंटेन्ड इन द स्फीयर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बताओ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला वही बेसिक सा है, कौन सा फॉर्मूला है बताओ भाई, हमारे पास कौन सा, टोटल चार्ज वाला, डेल डॉट ई इजिकल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो डेल क्या होगा, डेल डॉट ई क्या हो जाएगा, इसका डेल हो जाएगा, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, हमारे पास वो क्या था, 1 अपॉन आर स्क्वायर
इंटू डेल बाई डेल आर स्क्वायर, ठीक है, और ई आर प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाई डेल आर होगा कि फाई होगा, आर तो हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, फाई बचेगा, फाई वाला बचेगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ई फाई लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, रो बाई एप्सिलॉन। क्लियर है। डेल आर वाला यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा, फिर फाई वाला क्या है, साइन थीटा कॉस फाई, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई, और ये डेल बाई डेल फाई है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2r ए प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा कट गया, तो 1 अपॉन आर, और कॉस को जब वो करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन फाई आ जाएगा, सॉरी साइन फाई आ जाएगा। क्लियर, तो इसका एक आर और इसका एक आर कट गया, तो 2 बाई आर ए प्लस साइन फाई अपॉन आर, ये रहेगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है ना, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बी भी कहीं पर था ना, बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, डाइवर्जेंस ले लेंगे रो का, रो का क्या लेंगे, डाइवर्जेंस ले लेंगे, डाइवर्जेंस क्यों लेंगे जी, डाइवर्जेंस क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन से फुल आ जाएगा, टोटल क्या आएगा, cos फाई का इंटीग्रेशन तो माइनस साइन फाई आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, 1 अपॉन आर कॉमन ले लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी साइन फाई इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा ना, तो इसका टोटल चार्ज डेंसिटी हम इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो एक काम हम और कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं बताओ, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स और अपॉन में आर लिख दो, यहाँ पे 2a माइनस बी साइन फाई लिख दो, ठीक है, और ये बचेगा रो, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ता है, इसका वॉल्यूमेट्रिक एनालाइज वो करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या क्वांटिटी रहेगी, सिर्फ आर की क्वांटिटी रहेगी, फाई का भी तो हाँ, तो वॉल्यूमेट्रिक में डी आर डी फाई और डी थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 to पाई तक, फाई जाएगा 0 से 2 पाई तक, और आर जाएगा 0 से आर तक, बस इंटीग्रेशन कर देना है, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नोट करो, आंसर मुझे बाद में देना है इसका, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आर साइन थीटा से करना है, ठीक है, ये क्या है, आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है, और बाकी रो सेम टू सेम यहाँ पे रो आ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें तुम्हें रो बताना पड़ेगा, इससे कॉम्प्लेक्स वो लोग नहीं करेंगे, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, ठीक है। एक हम लोग सिलेंड्रिकल का करते हैं, इसको क्वेश्चन नोट कर लिया, ये तो हो गया सारे, अब एक सिलेंडर को करते हैं, सिलेंडर का भी हम लोगों ने डेल देखा था, डेल स्क्वायर देखा था, ग्रेड वगैरह सारी चीजें देख ली थी, ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग करते हैं। मान लो उसने बोला है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी सिलेंडर पे E = Sz cos स्क्वायर फाई, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन इसने रखी है z डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, और ये क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा इसका यूनिट, इतना तो हमें पता है, ठीक है। अब चार्ज डेंसिटी उसने पूछा कहाँ पे, पॉइंट P 1 π/4 और 3, ठीक है, उसने क्या पूछा है, चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पर और टोटल चार्ज इन सिलेंडर, अब मुझे बताओ कैसे निकाल पाओगे इसको, हमारे क्या चाहिए, हमें बस इसका वो चाहिए, पॉइंट दे रखा है, डेल चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, डेल चाहिए, तो डेल के लिए हम कौन सा पार्ट लेंगे बताओ,
डेल के लिए हम कौन सा पार्ट लेंगे, क्या दिया हुआ है, एस जेड कॉस फाई जेड की डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो हमारा डेल वाला पार्ट है डेल बाई डेल जेड आएगा, डेल, हाँ, तो हम सिर्फ ई जेड वाला क्वांटिटी लेंगे, ई जेड वाले क्वांटिटी के लिए ये चीज हमारी कांस्टेंट हो जाएगी ना, तो हम क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल जेड ऑफ एस जेड कॉस स्क्वायर फाई, ठीक, कॉस स्क्वायर फाई, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हमारे पास एस कॉस स्क्वायर फाई रहेगा, एस कॉस स्क्वायर फाई रहेगा कि नहीं, रहेगा। अब बताओ उसने ये पॉइंट दे दिया है, इस पॉइंट पर तो चार्ज डेंसिटी यानी कि रो, चार्ज डेंसिटी रो एट 1 पाई/4 और 3 क्या हो जाएगा, z की तो कोई क्वांटिटी नहीं है, तो इसका मतलब 1 इंटू कॉस स्क्वायर पाई/4 क्या होगा बताओ, पाई क्या होगा 180/4, तो 45 हो जाएगा पाई/4, तो cos 45 क्या होता है 1/√2, स्क्वायर करना है यानी कि 1/2, तो इसको हम 1 इंटू 1/2 कर दें यानी कि 1/2 कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 आ जाएगा, रो इतना आ गया, तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज वही रो का डी टाउ करना है, तो डी टाउ क्या होता है इसमें बताओ, एस डी एस डी थीटा डी फाई डी जेड, एस डी एस डी फाई डी जेड होगा, ये रो वाली क्वांटिटी, साथ में तुम्हारे पास रो कितना है, एस कॉस स्क्वायर फाई है, ठीक है, एस कॉस स्क्वायर फाई है, तो ये क्वांटिटी क्या निकल जाएगी, क्यू निकल जाएगी, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्यू का तुम वेरिएशन कैसे करोगे बताओ, हाँ देखो इसने एक कंडीशन बोली है कि रेडियस जो है 1 मीटर विथ z जो है -2 से +2 तक जा रहा है, उसने बोला है कि रेडियस जो है वो है 2 और हाइट जो है यानी कि z का जो वेरिएशन है -2 से लेके 2 तक जा रहा है, यानी कि जो हम लिमिटेशंस लेंगे s का क्या लेंगे, s = 0 to 1 0 to 2 सॉरी रेडियस बोल दिया उसने, ठीक, और फाई का क्या लेंगे, वो तो 0 से 2 पाई तक ही लेंगे, फाई = ठीक है, और इसका dz का क्या लेंगे, -2 से लेके +2 तक लेंगे, तो यहाँ पे dz आएगा, d फाई आएगा और ds आएगा, क्लियर, हमारे पास क्या है s cos थीटा है, तो यहाँ पर हम s लिख देंगे, cos फाई के जगह हम लोग cos स्क्वायर फाई लिख देंगे और dz z की तरफ आएगा, बस अब सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, क्यों निकल जाएगा टोटल चार्ज, तो मैंने तुम्हें एक सिलेंडर का दिया है और एक इसका दिया है, तो सिलेंडर वाला लिख लो क्योंकि सिलेंडर वाला एग्जांपल ज्यादा मिलेगा नहीं तुम्हें, सिलेंडर वाला लिख लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो,
प्रॉब्लम जो है ये वाला सिमेट्री बेस्ड है, ठीक। कैसे है, एक चार्ज डेंसिटी दी गई है, ठीक है, और कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड तीनों का। देखो तुम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स पढ़े होंगे कुछ इस टाइप के, जैसे कि इस तरीके के डायग्राम देखते थे, जिसका डायग्राम बनाया जाता था कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, नील होगा, फिर ऐसे चढ़ेगा, फिर ऐसे करके जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखते थे। तो वही ये सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सिमेट्री प्रॉब्लम्स कहते हैं। सिमेट्री प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम मान लो कि हमारे पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर पर चार्ज रो जो है वो क्या है, रो नॉट आर है। सिंपली क्या है, रो नॉट आर है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनसाइड में और एंड आउटसाइड में, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, मान लो ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर है जिसकी कुछ रेडियस है, ठीक, जिसकी कुछ रेडियस आर है मान लो, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि जब हम इनसाइड में लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इनसाइड में हम स्फीयर का एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो जब हम एक स्फीयर का एक पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इसके लिए पहले हमें स्फीयर का क्या बनाना पड़ेगा, एक इनसाइड में बनाना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, और एक गॉसियन सरफेस हमें आउटसाइड में ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आउटसाइडर पॉइंट के लिए होगा, क्लियर है। अब उसने बोला है कि यहाँ पर जब तुम्हारा क्या है, रो कितना है बताओ, रो कितना है, रो तुम्हारा आर है, ठीक है, रो तुम्हारा रो नॉट आर है। तो इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो तुम ऐसे ही लोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, डेल डॉट ई से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, सिंपल सा केस है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज दे दी गई है, ये चीज दी गई है, ये चीज तुम्हें निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तुम इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम रो का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि क्लोज सरफेस होगा, इनर साइड में होगा। इसमें हम लोग रो नॉट आर को पुट करेंगे, ठीक है। रेडियस हम अपने मुताबिक बोलेंगे, मान लेंगे कि इसका रेडियस कुछ आर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मान लो इसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है, आर नॉट है, कैसे भी करो तो तुम्हें डिफरेंशिएशन में डी आर लिखना पड़ेगा, बस अंतर इतना है, ठीक है। तो तुम अगर इस कैपिटल आर को कोई कांस्टेंट रेडियस का फॉर्म देते तो मान लेते कि ये रेडियस हमारा एक स्मॉल आर है, ठीक है, या r1 दे दो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है, और साथ में रो के जगह पे हम रो नॉट आर भी लिख सकते हैं, रो नॉट आर लिख सकते हैं। तो रो नॉट इसका मतलब रो बाहर चला जाएगा और 3 इंटीग्रेशन लगेंगे और साथ में आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई का इंटीग्रेशन लगेगा, राइट। तो यहाँ पर हम आर का 0 से लेके आर तक का लगाएंगे, थीटा का हम 0 से लेके पाई तक का लगाएंगे, और इसका हम लोग फाई का 0 से लेके 2 पाई तक लगाएंगे, ठीक है। मेरे पास आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर डी आर बचेगा, मेरे पास बचेगा साइन थीटा डी थीटा बचेगा, और मेरे पास बचेगा डी फाई बचेगा, जो कि 0 से लेके 2 पाई तक आएगा, 0 से लेके पाई तक आएगा और 0 से लेके आर तक आएगा। ये क्या आएगा हमारे पास बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और रो तुम्हारा रो नॉट पहले से रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, रो नॉट आर है, क्लियर है, क्लियर है ना। अब आउटसाइड के लिए भी हम अलग रेडियस ले लेंगे, ठीक है। आउटसाइड के लिए रेडियस वही सेम प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे कि अगर कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में क्या रहेगा तो तुम बोलोगे दोनों का माइनस रहेगा, या जो गॉसियन सरफेस जिसकी कांस्टेंट रेडियस रहेगी वो रहेगा, क्लियर। लेकिन उसने इस प्रॉब्लम में याद रखना, एग्जामिनर ने ये नहीं बताया है
कि जो स्फेयर है हमारा कैसा है। लेकिन यदि एग्जामिनर ने बता दिया होता कि मैंने कंडक्टिंग स्फेयर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है 0 आता भीतर। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चली जाती है? उसके सरफेस पे चली जाती है, आउटसाइड पे चली जाती है, भीतर उसके सस्टेन नहीं करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? लेकिन इसने कभी भी कोई स्फेयर के बारे में बताया नहीं है क्योंकि हमें, इसलिए हमने भीतर भी रखा है, बाहर भी रखा है, मिडिल में भी रखा है। क्लियर है? अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, बस खाली इसका क्वेश्चन लिख लो एक उसके हिसाब से। वो लिख लिया? अब हाँ, ये देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक चार्ज स्फीयर जो है, ये वाला जो स्फीयर है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, और इसका रेडियस तुम्हारा कैपिटल R दे दिया गया है। क्लियर? और टोटल चार्ज Q दिया गया है। अब यूनिफॉर्म है, Q टोटल चार्ज दिया गया है, रेडियस बताई गई है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक रिलेशन तो पहले से बना हुआ है। क्लियर है? हमारे पास एक रिलेशन पहले से बना हुआ है। लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि हम यहाँ पर रो की वैल्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लेंगे? क्या लेंगे? क्योंकि वो ना वॉल्यूमेटिकेशन से वो फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूमेटिकेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। मैं यहाँ पे चार्ज दे रखा रो की रो वैसे ये फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जैसे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, देखो इसको कैसे निकालेंगे। ये क्या होता है? E डॉट ds, जब हम गॉसियन सरफेस वाला प्रॉब्लम निकाल रहे हैं ये होता है। क्लियर? ये हम पुट करके निकालेंगे, ये हम निकालेंगे, तो यहाँ पे ds भी हमें निकालना पड़ेगा। ds हम क्या देंगे? ds हम देंगे 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बताओ? इस वाले क्वेश्चन में भी हमें कुछ रो निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहीं भी दिया नहीं है कि रो है, इसमें क्वेश्चन में सिर्फ दिया है कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें तो पता है कि रो डी टाउ करना है वॉल्यूम के साथ, लेकिन रो पर क्या करेंगे? रो पर क्या करेंगे ये बताओ। पोटेंशियल वाले कौन से निकालेंगे? देखो, एक तरीका होता है कि अगर मान लो रो हमारे पास यूनिफॉर्म है तो हम उस पर बोलेंगे जो चार्ज है वो क्या होता है? वो होता है 4/3 पाई r स्क्वायर। होगा कि क्यूब होगा? बताओ। क्यों होगा? ठीक है, क्यों रो। ये एक फॉर्मूला होगा जब हम ये कहेंगे कि स्फीयर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सही तो नहीं था ना वॉल्यूम ठीक है, वाला फॉर्मूला। क्लियर? ये चीज हम लोग कहेंगे कि जब हमारे पास, कि जब ये हो गया तो रो निकल गया, रो ही तो हमें निकालना है, और रो वाला फिर बाकी सारा सेम प्रोसीजर हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या पार्ट है? इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा ये पार्ट है, सिर्फ इसमें एक पॉइंट है, और ये क्वेश्चन इसीलिए आएगा एग्जाम में। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में कि एग्जामिनर सिर्फ ये पॉइंट बच्चे का नोट करना चाहता है, बाकी सब उसका सेम प्रोसीजर है। यूनिफॉर्मली चार्ज इस पे है ना। ठीक है, क्लियर है? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, इसमें फिर रो का वो हाँ बस प्रोसीजर सेम है। उसमें उसने बता दिया था कि रो जो है R0, हाँ जो भी चीज हाँ, ये मिस करेगा या रो मिस करेगा। ये देखो ये सिमेट्री प्रॉब्लम्स है, सिमेट्री प्रॉब्लम्स है, यानी कि हम इसमें गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ हमारे सिमेट्री में ही लग सकता है और तो कहीं पे लगेगा नहीं, इसलिए हमने सिमेट्री बना बना के गॉसियन सरफेस बनाई, इंटर में आउटर में। कुछ नहीं दिया इस क्वेश्चन में, कह रहे हमें क्यों निकालना ही था, क्यों से, क्योंकि हमें रो निकालना है। ठीक है, और
आउटसाइड द इनसाइड द हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसने इसमें भी नहीं बताया है कि ये किस किस्म का स्फीयर है, इसलिए हम इनसाइड आउटसाइड दोनों निकालेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा, ऐसा वेरिएशन होगा। ठीक है, कैसा वेरिएशन होगा, ऐसा वेरिएशन होगा, जिसमें वो बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे आर की वेरिएशन कर रहा है और इलेक्ट्रिक जो इसके 1/r² की वेरिएशन कर रहा है। और ये क्या है, जहां पर r जो है r के बराबर है। ये तुम्हारी रेडियस की एक्सिस है, ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस है। क्लियर है? ऐसे ग्राफिकली भी डायग्राम देखो, या तो एग्जाम में ऑप्शन में दे सकता है कि सिर्फ ग्राफ दे दे, ठीक है, या तो एग्जाम में बोलेगा कि मुझे निकाल के वैल्यू बताओ, दोनों दे सकता है, ग्राफ भी दे सकता है या तो वैल्यू बताओ भी दे सकता है। जैसे कि क्वेश्चन अभी थ्योरेटिकल दे रहा है कि ये थियोरेटिकल हम लोग जैसे वो मतलब थ्योरी दे, मतलब कुछ वैल्यू पुट दे रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है या आपको रो दे रहा है, यदि आप क्वेश्चन में ग्राफ देके फिर स्टेटमेंट दे सकता है। हाँ बिल्कुल दे सकता है, इसीलिए तो हमें पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि या तो उसका ग्राफ पता होना चाहिए, उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए, निकला कहाँ से है ये पता होना चाहिए, कुछ भी आ सकता है उसमें से। वो ग्राफिकली था ना, एक ग्राफ से स्टेटमेंट बनाना भी, वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट करो, इसको घर पे करना, ठीक है। घर तो मतलब घर ही है वो, आप जहाँ रहते हो घर ही है, आप जहाँ रहते हैं वो घर पे हमारा, ठीक है। जैसे कि मान लो उसने यही सेम चीज बोला कि कोई स्फेरिकल सिस्टम है, स्फेरिकल सिस्टम में स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसने बोला कि रो ऑफ आर जो है दो जगह पे हम इसको नोट करेंगे। कहाँ कहाँ नोट करेंगे, रो नॉट 1-r² पे नोट करेंगे, जहां पर r जो है a से बड़ा है, और दूसरी जगह पे हर जगह पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा जब भी वो r a से छोटा होगा। अब इसका डायग्राम मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो, एक्सिस वाइज ड्रॉ करना पड़ता है, जब भी ऐसे डायग्राम को झटपट एग्जाम में सॉल्व करोगे ना, वैल्यूज अगर ना पूछे, सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पे पूछे, तुम सबसे पहले 0 करोगे, यहाँ पर एक पॉइंट r ले लोगे, क्योंकि यहाँ की लिमिटेशंस क्या बोली है, लिमिटेशंस तुम्हें ये बोला गया है, तो ये तुम इसको यहाँ पे, अब उसने बोला कि यहाँ से जितने भी नीचे होंगे सब जगह पर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, वेरिएशन तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेरिएशन तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? अब तुम जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, स्फीयर बनाओगे, तो ऑब्वियस ही बात है इसके भीतर तुम कोई गॉसियन सरफेस नहीं बनाओगे। क्यों बनाओगे भैया, मेरा तो रेडियस ही a है, अगर मैंने कह दिया कि मेरा रेडियस ही a है तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं। क्लियर? तो इस वजह से तुम क्या करोगे कि तुम्हारा सेंटर से अगर तुम्हें बोला गया कि उससे नीचे के पॉइंट में क्या होगा, उससे अबव के पॉइंट में क्या होगा, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। क्लियर? इनसाइड एंड आउटसाइड, क्या निकालेंगे हम, इसका इनसाइड एंड आउटसाइड, ये इनसाइड हो जाएगा, ये आउटसाइड हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन याद रहे जब भी a होगा, a उससे नीचे का होगा। क्लियर? अब a तुम्हारा रेडियस ही है कि नहीं, ये उसने बताया नहीं है, ये उसने बताया नहीं है। अगर उसने बता दिया होता तो मेरा प्रॉब्लम और इजी हो जाता, पर उसने बताया नहीं, तो मुझे इनसाइड और आउटसाइड दोनों निकालने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन कंडीशन हमेशा ये चेक करनी पड़ेगी कि वो उससे नीचे हो जाए तो वो 0 हो जाए। क्लियर है? तो एक जैसे रेडियस नहीं दे रहे, इसने ए पॉइंट अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसी के ए के अंदर बनानी है, तो उसमें तो 0 आ जाएगा। नहीं तो ए बेटा उसने दिया कहाँ है कि रेडियस है, नहीं पॉइंट तो दे रखा है अपने को, पॉइंट दे रखा है, हम ग्राफ में पॉइंट को इलैबोरेट करेंगे, हम रेडियस में ग्राफ को नहीं इलैबोरेट कर सकते क्योंकि उसने बताया ही नहीं कि वो रेडियस है। ठीक है, हम ये मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाएगा कि मेरा जो सॉल्यूशन निकल रहा है क्या वो इस टाइप का निकल रहा है, क्या वो कुछ अलग तो नहीं निकल, अगर मान लो वो इस टाइप का निकल रहा है तो हम उसके प्रोसेस में और आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम वहीं रुक जाएंगे। इसमें भी 2 सरफेस लेके हाँ बिल्कुल निकालना है। कंडीशन क्या रहेगी, जो रो के ऊपर इंटीग्रेशन करवाएंगे वो इस टाइप का इंटीग्रेशन करवाएंगे। बस ये 2 ही क्वेश्चन हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखे हैं हमने, आज 2-3 देख लिए, आज देखिए, कल हम इसके एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग उस पे चले जाएंगे, पोटेंशियल पे चले जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का पढ़ा हुआ है, हम लोग को बस क्वेश्चन पैटर्न देखना है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्वांटम में बहुत ज़्यादा टाइम दूँ, क्योंकि क्वांटम में थोड़े से घुमा के क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि एक बुक होती है एस सी वर्मा की, ठीक है, एस सी वर्मा ही है, तो एस सी वर्मा की क्वांटम मैकेनिक्स की बुक आती है, वो मैं पढ़ाऊँगी तुम्हें, क्योंकि उसमें जो बेसिक इनिशियल्स है, कहाँ से प्लैंक कांस्टेंट से कैसे आया, वो चीज़ें हैं। क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट के साथ जो एक्सपेरिमेंट है ना 4-5, वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स खूब आते हैं, ठीक है, तो वो देखना बहुत जरूरी है।